हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एलसीएम और एचसीएफ की सेकंड क्लास में स्वागत है। और पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हमारा जो एलसीएम से रिलेटेड टॉपिक था वो लगभग क्लियर हो गया और उससे संबंधित जो एग्जांपल हैं वो हम करने वाले हैं। एक दो एग्जांपल उसमें भी समझे थे और आज भी इसमें हम सबसे पहले एलसीएम की जो एग्जांपल हो सकते हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में जो है नेक्स्ट आगे एचसीएफ हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जस्ट 1 मिनट के लिए आपका रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा कि एलसीएम का मतलब होता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और एलसीएम ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है भाग विधि। ठीक है, तो आप डिवीजन मेथड से इसको करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक दूसरी होती है लॉजिकल मेथड। उसमें आप क्या है, जो भी हैं एलसीएम की संख्या ही दे रखी है जिनका आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो उसको लॉजिकली जो है, जो आपकी प्रैक्टिस जितनी आप ज़्यादा करेंगे तो उसके आधार पर आप उसको डायरेक्ट भी निकाल पाएंगे। तो उसको हम लॉजिकल मेथड कहते हैं। वो आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है एग्जाम्पल से सॉल्व कराएंगे उसको भी। अब हम आज के सेशन में जो है सबसे पहले एलसीएम के एक दो उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि आपको एलसीएम जो है क्लियर हो जाए कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। उसमें एक एग्जाम्पल लिया है हमने सबसे पहले, जैसे 12, 15 और 18 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप इसको भाग विधि से करेंगे, तो इसको लिखेंगे आप 12, 15 और 18। ठीक है, इससे भाग विधि भाग करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि भाग विधि में सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है, उसके बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्या का भाग दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो हम 2 का भाग देंगे सबसे पहले। तो 12 में 2 का भाग दे तो 6 हो गया, 15 में नहीं गया तो 15 हो जाएगा वापस एज इट इज़। और 18 में 2 का भाग दिया तो 9 हो गया। उसके बाद और 2 का भाग दिया तो 6 का हो जाएगा आपका 3, 15 का 15 ही रहेगा और 9 का हो जाएगा आपका, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो ये भी 9 ही रहेगा। अब 2 का और भाग किसी में नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे लेंगे 3 को, जो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसमें 3 का भाग हम देते हैं, जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जब हम इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 3 में एक बार चला जाएगा, पीछे कुछ नहीं रहेगा। फिर 15 में 3 का भाग 5 बार चला जाएगा और 9 में जो है 3 बार चला जाएगा। ठीक है, अब एक बार और 3 का भाग देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 में 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा, 5 में नहीं जाएगा तो 5 आ जाएगा और 3 में भाग गया तो पीछे बचा 1। लास्ट में अब 3 का भाग भी नहीं जाता है तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 5, तो उसका हम भाग देंगे। तो यहाँ पे अगर 5 का भाग देते हैं हम तो यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, 5 का भाग 5 में एक बार जाए तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 ही लास्ट में बचेगा। तो इस प्रकार से जो एलसीएम है जो भाग विधि से आप याद करेंगे। और इसमें अब आपको क्या करना है, जो जिन जिन संख्याओं का आपने भाग दिया उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो आपको इन पांचों संख्याओं को आपस में गुणा करना है जिनको हमने भाग दिया है। इन सभी को हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 180, यानी 180 जो है इसका आपका एलसीएम होगा। ठीक है, अब आप जो है इसको थोड़ा फास्ट तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एलसीएम के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं एलसीएम का, जो लॉजिकल मेथड से भी आप कर सकते हैं, उसको समझने का प्रयास करें। 24, 30 और 40। ठीक है, इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लॉजिकल मेथड से करने का प्रयास करेंगे। जैसे 30 और 40 का जो एलसीएम होता है वो क्या हो सकता है, 120, यानी कि 120 में 30 का भी भाग जाएगा और 40 का भी पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब आपको देखना है कि 120 में क्या 24 का भाग जाता है, तो हम देखेंगे कि 24 जो है, यदि हम 24 का पहाड़ा बोलते हैं तो 120 आता है, यानी कि यदि हम 24 गुणा 5 करते हैं तो यहाँ पे 120 इसका आता है। तो इस कहने का मतलब यह है कि 24 की पहाड़े में 120 जो है आता है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा आपका। ठीक है, जो 120 है वही 24, 30 और 40 का एलसीएम हो जाएगा। ये आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप जब तक एग्जाम्पल नहीं निकालेंगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं HCF के बारे में, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, कॉमन जो कॉम्पी इसको कह सकते हैं हम कंपैरिजन के तौर पे समझने का प्रयास करेंगे, तो उसको हम देखते हैं। जैसे जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, गुणज के रूप में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि गुणे के रूप में एलसीएम होता है। और जो यानी कि इसमें छोटी से छोटी संख्या होती है और दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती है वो, ठीक है, वो होती है एलसीएम। और HCF जो होता है गुणनखंड के रूप में यानी फैक्टर्स के रूप में वो काम करता है। ये भी आपको थोड़ा आगे समझ में आ जाएगा पूरा। अब हम HCF की बात करें तो दो से या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मशप वह बड़ी से बड़ी संख्याएं जिससे वह सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। यानी कि इसमें गुणनखंड का प्रयोग किया जाता है। कोई भी संख्या दी गई है तो जो आपको दो या दो से अधिक संख्याएं दे रखी हैं तो उनमें जो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर होता है वो इसमें आपको देखना होता है। जो HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, सबसे बड़ी कॉमन संख्या इनमें। जस्ट एग्जांपल से इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लेते हैं 24, 30 और 40 का आपको HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, HCF ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि होती है गुणनखंड विधि। एलसीएम ज्ञात करने की विधि तो आपको बताई थी भाग विधि, और HCF ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है जो है गुणनखंड विधि, ठीक है। आप ध्यान रखें, गुणनखंड विधि, ठीक है। अब इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे कि 24 के गुणनखंड करते हैं यदि हम यहाँ पे 24 के गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे 30 का, और अभी यहाँ पे साइड में जगह नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं 24, 30 और 40, ठीक है। इनका आपको क्या करना है, HCF निकालना है। अब HCF निकालेंगे तो इनको गुणनखंड विधि से सबसे अच्छी विधि मानी जाती है HCF ज्ञात करने की। तो हम गुणनखंड निकालते हैं, जैसे 24 इनका गुणनखंड हो जाएगा 30 और 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसका भाग दिया तो हो गए 12, फिर और 2 का भाग दिया तो हो गए 6, फिर और 2 का भाग दिया तो हो गया 3, फिर इसमें नहीं जा रहा है 2 का भाग, तो 3 जो है 2 से बड़ी अभाज्य संख्या है तो इसका भाग दिया तो 3 में 3 का भाग गया तो 1 बचा। फिर 30 जो है 30 में हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग दिया तो हो गए 15। उसके बाद 2 का भाग और नहीं जाता है तो हम बड़ी जो अभाज्य संख्या है 3 उसका भाग दिया तो हो गया आपका 5। फिर 3 का नहीं गए तो 5, उससे बड़ी अभाज्य संख्या का भाग दिया तो हो गया 1। अब और 40 है, 40 के हम देखें तो 2 का भाग दिया तो 20 हो जाएगा, फिर 2 का भाग दिया तो 10 हो गया, और फिर 2 का भाग दिया तो 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 5 का भाग दिया तो 1 हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं कि इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। जैसे ये हमने देख लिया है। अब इसमें आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, जैसे 24 हैं, 1 सेकेंड, 24 हैं तो 24 के जो फैक्टर कौन कौन से हैं, तो वो हैं, इसमें आप देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि 30 के फैक्टर कौन कौन से हैं। 30 के फैक्टर देखते हैं तो इसमें आप 2 गुणा 3 गुणा 5 ये है, और इसके बाद में जो है 40 के फैक्टर। तो 40 के फैक्टर में आप देख रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 है। अब आप इसमें क्या करना है कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हाईएस्ट कॉमन जो सभी में हो वो कौन सा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 2 और 2 जो है तीनों में आ रहा है। उसके बाद में 3 जो है 2 में आ रहा है, लेकिन 40 वाले फैक्टर में 3 नहीं है, और 5 24 वाले फैक्टर में नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो 2 हैं यहाँ पे वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो यही 24, 30 और 40 का HCF हो जाएगा 2। इसका राइट का आंसर आ जाएगा आपका 2 जो हैं 24, 30 और 40 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आप जो बोलते हैं उसको मशप हो जाएगा। अब इसको और एग्जाम्पल से देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।
नेक्स्ट एक और एग्जांपल से देखते हैं हम। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 30, 40 और 60, ठीक है। इसका आपको HCF ज्ञात करना है। ओके, तो HCF ज्ञात करने के लिए आपको पहले भी बताएं गुणनखंड विधि सबसे बेस्ट विधि है और इसी का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, जैसे 30 के हम जो गुणनखंड करेंगे 40 के और 60 के। अब आप इसको क्या है, थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। 2 का दिया तो 15 हो जाएगा, फिर 3 का जाएगा तो हो जाएगा 5, फिर 3 का नहीं जाएगा तो 5 का देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम 2 का देंगे सबसे पहले तो 20 हो गया, फिर 2 का दिया 10, फिर 2 का दिया 5 और फिर 5 का दिया तो हो गया 1। 60 की बात करें तो 60 में 2 का दिया तो 30, फिर 2 का दिया तो 15 और फिर 3 का भाग दिया, उसके बाद में 5 बचा और फिर 5 का भाग दिया तो 1 आ गया। तो अब इसमें आप देखेंगे कि जो हमने 30, 40 और 60 के गुणनखंड किए हैं, ठीक है, 60 के हमने गुणनखंड किए हैं HCF में, तो इसके लिए आपको पता ही है कि क्या करना है आपको। जो अलग अलग इनके कॉमन फैक्टर हैं वो देखेंगे। आप देख पा रहे हैं इसमें 2 कॉमन आएंगे, जैसे आपको लिख के बता देता हूँ मैं। 30 का है, फिर 40 का है और फिर आपके 60 के कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 30 में आप देखेंगे 2 × 3 × 5, ठीक है। 40 की बात करें तो इसमें 2 × 2 × 2 × 5 है और यदि 60 की बात करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 5 दिया हुआ है। अब इसमें सबसे जो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर है उनकी बात करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों में है और दूसरा जो है इसमें 3 तो है नहीं सब में, दूसरा जो है 5 जो है इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आपका जो HCF होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो HCF निकालेंगे हम, वो क्या होगा कि एक तो 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और एक 5 है, तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 जो है इसका जो HCF हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड विधि से बहुत ही ईजी तरीके से HCF ज्ञात कर सकते हैं। HCF क्या होता है ये आपको मैंने समझा दिया है, LCM क्या होता है ये भी समझा दिया है और इनको कैसे ज्ञात किया जाता है ये भी आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा और कभी भी ये गड़बड़ नहीं होगा और कभी भी गलत होने के चांस नहीं होंगे। अब इसको हम देखते हैं कि जो भी आपको दोनों LCM और HCF बताया है, तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल सॉल्व करें और इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। आज की इन दोनों सेशन में हमने ये देखा है कि LCM और HCF का जो बेसिक परिभाषा होती है, डेफिनेशन, वो समझी है। फिर आपको LCM जो है LCM, ठीक है, वो हमेशा भाग विधि से यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ही कम टाइम लगने वाला है और सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, ठीक है। और HCF की बात करें तो HCF यदि आप गुणनखंड विधि से करते हैं तो वो बहुत ही सरल तरीके से आपको ईजी तरीके से फास्टली सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद में इनकी सॉल्व करने की अलग अलग विधियाँ हैं और भी, जैसे जो है LCM भी गुणनखंड विधि से सॉल्व होता है लेकिन उसमें बहुत ही लेंथी हो जाएगा, लेकिन HCF में यदि आप भाग विधि लेते हैं तो इसमें आपके लिए लेंथी हो जाएगा। इसलिए दोनों के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि आप LCM ज्ञात करने के लिए भाग विधि का यूज करें और HCF ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का यूज जरूर करें, ठीक है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है और उसके बाद में जो LCM और HCF ज्ञात करने की जो लॉजिकल मेथड है, अब जैसे HCF के बारे में एक और मेथड होती है अंतर विधि से आप ज्ञात करते हैं, वो थोड़ी क्या है एडवांस है, उसमें थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद में एक सेपरेट वीडियो में इन दोनों को जो है फास्टली कैसे ज्ञात करते हैं वो भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप इसके साथ ही प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें और ऐसी और मैथ की वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंड्स को शेयर भी करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।